7 की लास्ट एपिसोड करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, जिसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा मालूम करें या कुल हासिल को मैक्सिमाइज़ करें, लागत को कम से कम करें, यही चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, नफ़ा मालूम करना है। ठीक है, जो भी फंक्शन आपके पास दो फंक्शन दिए होंगे, कुल हासिल का और कुल लागत का। रेवेन्यू फंक्शन दिया होगा और कॉस्ट फंक्शन। आपको पता है मुनाफा किसके बराबर होता है, कुल हासिल में से कुल लागत को माइनस कर दिया जाए। आर माइनस ई, टी आर भी हो सकता है, ये टी सी भी हो सकता है। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा मालूम करने के लिए हमारे पास दो शराइत होती हैं। पहले क्या, हम इसका पहला तफरकी सर लेंगे, ठीक है, क्यू के लिहाज से। और पहला तफरकी सर लेने के बाद दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, पहले तफरकी सर को जो है 0 के बराबर रखना है। वहाँ से हमारे पास क्यू का कोई भी ख़ास एक आंसर आ जाएगा, एक फंक्शन 0 के बराबर रखने से। दूसरा काम क्या करना है, जिस फंक्शन का हमने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है, जो आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव का, उसी फंक्शन का हमने क्या करना है, दोबारा से डेरिवेटिव ले लेना है। फिर जो आंसर आएगा हमने उसको चेक करना है, क्या वो आंसर 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। अगर आंसर 0 से छोटा है तो मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मुनाफे को ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरी शर्त यही है कि आपका आंसर जो है 0 से छोटा होना चाहिए। अगर तो डायरेक्टली आंसर वैसे ही एक ख़ास नंबर आ जाता है और पता लग जाता है कि ये 0 से छोटा है, तो जाहिर बात है हम वैसे ही बता देंगे। लेकिन अगर दूसरा डेरिवेटिव लेने के बाद फिर भी फंक्शन के अंदर, हाँ जी, और अगर दूसरा तफरकी सर लेने से उसके अंदर जो है क्यू भी इन्वॉल्व है, क्यू अभी आ रहा है, तो हमने क्या करना है कि हम उसमें फिर क्यू का आंसर पुट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। ठीक है, सवाल हल करते हैं, फिर आपको जो है इसका क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, पहला सवाल देखें एक्सरसाइज का। सवाल है जी आर क्यू, ठीक है, आर ऑफ क्यू टोटल रेवेन्यू ही है ये 1200 क्यू माइनस 2Q स्क्वायर सी आर। ठीक है, सी से क्या मुराद है, लागत, कॉस्ट Q3 माइनस 61.25Q स्क्वायर प्लस 1528.5Q प्लस 2000। ये कॉस्ट दी हुई है सेकंड नंबर पे, और पहला जो है वो रेवेन्यू दी हुई है। प्रॉफिट इज इक्वल टू आर माइनस सी। पहले आर का फंक्शन लिख लेंगे जो भी गिवन है, उसके बाद माइनस करके सी का फंक्शन लिखेंगे। 1200 क्यू माइनस 2Q स्क्वायर माइनस लगा के आपने ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि आपको पता है जब माइनस करते हैं तो दूसरे फंक्शन जो है उसकी सबकी वैल्यू जो इसकी अलामत है, साइन है, वो चेंज हो जाता है। तो हम इसको एक दफ़ा ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यू क्यूब माइनस 61.25Q स्क्वायर प्लस 1528.5Q प्लस 2000। ठीक है, जब अब इसको माइनस करेंगे, ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को, तो ये अंदर वाले जितनी भी इक्वेशन है सबके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, 1200 क्यू माइनस 2Q स्क्वायर माइनस क्यू क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 61.25Q स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये 1528.5Q माइनस 2000 हो गया। अब देख लेते हैं जो वैल्यूज़ जिनके पावर सेम है उनको आपस में प्लस या माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 1200Q है और इधर माइनस का 1528.Q है। ठीक है, इसको हम हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का 328.5Q हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस किया दोनों को, माइनस 2Q स्क्वायर, और इधर हमारे पास ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन जो है प्लस की आएगी बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन दी हुई है। 61 माइनस 2 ये 59.25Q स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद आ गया माइनस Q क्यूब और माइनस 2000।
इसको अब हम अरेंज करके लिख लेते हैं। अरेंज करने से मुराद क्या है कि जिसका पावर बड़ी है उसको पहले लिख लें, इसी तरह इसको अरेंज कर लें। माइनस क्यू क्यूब प्लस 59.25 क्यू स्क्वायर माइनस 328.5 क्यू माइनस 2000। पहला ये हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इसको आपने ऐसे इसको हाईलाइट कर देना या इसको ऐसे बॉक्स में लिख दे। हमारे पास ये प्रॉफिट आ गया। अब इसका जो है आप डेरिवेटिव लेंगे पहली शर्त के मुताबिक, डी पाई ओवर डी क्यू। डी ओवर डी क्यू डेरिवेटिव है, माइनस क्यू क्यूब प्लस 59.25 क्यू स्क्वायर माइनस 328.5 क्यू माइनस 2000। अब पूरे फंक्शन में हर वैल्यू को अलग अलग उसका तफरीकी सर लिखेंगे। माइनस क्यू क्यूब प्लस डी ओवर डी क्यू 59.25 क्यू स्क्वायर माइनस डी ओवर डी क्यू 328.5 क्यू माइनस डी ओवर डी क्यू 2000। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा तो बच्चे के सवाल में क्यू लिखा हुआ है तो आपने क्यू के लिहाज से डेरिवेटिव लिखना है करना है, और अगर एक्स है तो फिर समझ लें एक्स कमोडिटी को शो कर रहा है तो आपने फिर एक्स के हिसाब से लेना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेंगे बच्चे, पावर नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 3q और पावर में से एक क्या हो जाएगा माइनस 3q स्क्वायर। दूसरे फंक्शन का लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 59.25, ये आ जाएगा 118.5 क्यूब। ठीक है, 2 क्योंकि पावर है इसकी नीचे आके मल्टीप्लाई होगी 59.25 से, और पावर में से एक हमने क्या कर दिया है माइनस कर दिया। माइनस उसके बाद 328.5 आ जाएगा, क्यू का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये फंक्शन आएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 0, 2000 का डेरिवेटिव जो वो 0 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका पहला तफरीकी सर आ गया। अब हमने क्या करना है, इस पहले तफरीकी सर का ही दोबारा से डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जो पहला तफरीकी सर लिया इसी को आपने सिफर के बराबर फ़र्ज़ कर लेना है। तो ये आ जाएगा, इसको सिफर के बराबर रखने से या पुट करने से माइनस 3q स्क्वायर प्लस 118.5 क्यू माइनस 328.5 इज इक्वल टू 0। तो ये देखा जाए तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 2 दर्जी मुसावात। इसको आपने अब फार्मूले की मदद से हल कर लेना है, क्योंकि इसकी तजज़ी करना मुश्किल है, पॉइंट में वैल्यूज़ हैं, तो आप डायरेक्टली जो है इसमें फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, फार्मूला क्या आ जाएगा, q इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पर हमारे पास 3b इज इक्वल टू है 118.5 और c इज इक्वल टू है माइनस 328.5। q इज इक्वल टू फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, b की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस 118.5 प्लस माइनस 118.5 स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे हमारे पास आ गया माइनस 3 और सी की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस 328.5 ओवर 2, ए की जगह पे हम क्या लिख लेंगे माइनस 3। यहाँ पे हमारे पास 118.5 का स्क्वायर है, इसका आपने स्क्वायर ले लेना है। माइनस 4 3 12 माइनस माइनस प्लस और ये माइनस हो जाएगी अल्टीमेटली 12 मल्टीप्लाइड बाय 328.5। तो ये करने से हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे 14142.25, ये इसका स्क्वायर आया, और बाकी के तीनों रकमों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वैल्यू आई है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, माइनस कर देने से हमारे पास आया
10100.25, इसका अंडर रूट है। अंडर रूट ले लेने से हमारे पास आंसर आएगा 100.99। अब ये प्लस और माइनस इसके साथ दोनों साइन होते हैं, पहले एक दफ़ा माइनस कर लेंगे और फिर प्लस कर लेंगे। -118.5 माइनस 100.99, एक दफ़ा माइनस किया, फिर इसके साथ तो माइनस ही है, -118.5, दूसरी दफ़ा हम इसको क्या कर लेंगे प्लस 100.99 है हमारे पास। इसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 99 को इधर एक प्लस कर लें, 101 कर लें इसको डायरेक्टली। आप जो है माइनस करने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अलामत जो है वो माइनस की ही आएगी। प्लस किया हमने तो ये आ गया 219.49। माइनस और माइनस ये दोनों ऊपर माइनस ही हैं ऊपर नीचे, तो ये आपस में साइन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। डिवाइड किया तो आ गया 36.5। दूसरी तरफ देखें, यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस माइनस, -118.5 माइनस 100.99, तो ये भी इसकी भी जो जवाब है वो माइनस में आएगा, 17 पॉइंट समथिंग आएगा। उसको 6 से डिवाइड किया तो 2.92, इसका आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्यू के जो है 2 आंसर आ गए हैं। अब दूसरा काम क्या करना है, जो पहला डेरिवेटिव हम ले चुके हैं उसी फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव ले लेना है आपने। ठीक है, पहले मैं उस फंक्शन को लिख रही हूँ, -3q² प्लस 118.5q माइनस 328.5, ये हमारा पहला डेरिवेटिव था। ठीक है, इसको डबल प्राइम से शो करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा d2π/dq²। ठीक है, ये इसकी अलामत इस तरह हम इसको शो करेंगे, d/dq है हमारे पास, ये आ गया -3q² प्लस 118.5q माइनस 328.5। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -3, 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 × 2 और ये q 2 - 1 प्लस 118.5 और q की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये q का डेरिवेटिव अपने लिहाज से 1, ये पावर नीचे आके मल्टीप्लाई और पावर में से एक मैंने माइनस कर दिया। 3 × 2 = 6 माइनस 6q प्लस 118.5, तो ये हमारे पास उसका सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो जवाब आया है। अब इसको हम देख के नहीं बता सकते कि आंसर 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है, तो अब हम क्या करेंगे, हम q की जगह पर जो q के 2 आंसर आए हैं वो पुट करके देखेंगे। पहला जो है पुट q = 36.5, वो पुट करके देखेंगे, क्या आ जाएगा -6 × 36.5 प्लस 118.5, 6 मल्टीप्लाई बाय 36.5 हो जाएगा, 219 माइनस 219 प्लस 118.5 प्लस माइनस माइनस, ये हमारे पास आ गया -100.5। तो हम देख सकते हैं ये आंसर जो है वो 0 से छोटा है, तो यहाँ पर मुनाफा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर Q जो है 36.5 होगा तो वहाँ पर मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। दूसरा आपने क्या करना है, दूसरा Q का हमारे पास दूसरा जवाब क्या आया है, Q = 2.92। तो स्टूडेंट जब आप Q की जगह पर इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर आंसर 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो हम कौन सा आंसर लेंगे जहाँ पर हमारा फाइनली जो दूसरे ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका आंसर 0 से छोटा होगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो कितनी है, Q = 36.5। तो अगर पैदावार 36.5 यूनिट होगी तो वहाँ पर मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, दोबारा से इसको रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले बच्चे आपने मुनाफा निकालना है और R - C करके, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करके मुनाफा निकाल लिया तो उसका पहला डेरिवेटिव ले लेना है। जिस फंक्शन आएगा डेरिवेटिव लेने के बाद, फर्क हिस्सा लेने के बाद, उसको सिफर के बराबर रखना है।
सिफर के बराबर रखने से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसको आपने फार्मूले की मदद से हल कर लेना है, तो आपके पास क्यू के 2 आंसर आ जाएंगे। अब जिस फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लिया, जो जवाब आया उसी का दोबारा से डेरिवेटिव ले लेंगे। अगर आंसर एक वैल्यू आ जाती है तो आप चेक करके बता देंगे कि मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा है या कम से कम है। और अगर उसमें क्यू आ जाएगा जवाब में, जैसे यहाँ पर हमारे पास आया, तो आप क्यू की जगह पर क्यू के जो 2 भी आंसर आए होंगे उसको पुट कर देना आपने। और जहाँ पर आंसर 0 से छोटा होगा वही क्यू जो है हमारा जो प्रोडक्शन के लिए हम लेंगे, क्योंकि वहाँ पर मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। दूसरा सवाल जो है सेम वैसे ही होना जैसे सवाल नंबर 1 किया है। TR दिया हुआ है और TC भी दिया हुआ है, और कुल जो है वसूली और कुल लागत माइनस कर देने से मुनाफा आ जाएगा। फिर उसका पहला डेरिवेटिव लेंगे, जो आंसर आया उसे 0 के बराबर रखेंगे, वहाँ से क्यू का आंसर आ जाएगा आपके पास। फिर जो जवाब आया था पहले डेरिवेटिव का तफरीकी सर का, पहला तफरीकी सर, उसी का दोबारा से तफरीकी सर आप ले लेंगे। वहाँ पर आप देख लेंगे कि आंसर 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। जहाँ पर 0 से छोटा होगा वहीं पे मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। प्लस इसके आपने एक और काम करना है कि जो आपने मुनाफा निकाला होगा उसमें क्यू पुट करके मुनाफा भी निकाल लेना है। जैसे पहले सवाल फर्स्ट सवाल आपने किया था, इस सवाल नंबर 1, ये हमारे पास मुनाफा आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपने क्यू का आंसर पुट कर देना है, ठीक है। 36.5 दो नहीं पुट करेंगे, हम वही मुनाफा पुट करेंगे, क्यू पुट करेंगे जहाँ पर मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो क्यू पुट कर देने से हमारे पास प्रॉफिट जो है एक ख़ास नंबर की सूरत में आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी आप लोगों ने वैसे ही कैलकुलेट करना है। अब जो आपको मैं दूसरा सवाल करवा देती हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तरीकाकार बता देती हूँ, प्रॉफिट निकाल देती हूँ, बाकी का प्रोसीजर जो है आप लोग वैसे ही करेंगे। तीसरा सवाल, P = 2 दिया हुआ है हमारे पास और एवरेज कॉस्ट दी हुई है Q² - 7Q - 3। बच्चे मैंने आपको बताया था कि प्राइस हमेशा एवरेज रेवेन्यू के ही बराबर होती है। या यूँ समझ लें कि आपको पता है कि टोटल रेवेन्यू किसके बराबर है, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्यू। कीमत को मिकदार के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाती है। तो इसी फंक्शन को दोनों साइड पर ही क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगी। तो टोटल रेवेन्यू = P × Q = क्या आ जाएगा, 2 × Q। या तो ये क्या हो जाएगी, टोटल रेवेन्यू = 2Q आ गया, ठीक है। सिंपली इसी को हमने Q के साथ मल्टीप्लाई किया। अब ये दूसरा जो फंक्शन दिया हुआ है ये भी एवरेज कॉस्ट का है, तो हमारे लिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट होनी ज़रूरी है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को दोनों साइड पे Q से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय Q = क्या आ जाएगा, Q² - 7Q - 3 मल्टीप्लाइड बाय Q। ये हो जाएगा Q³ - 7Q² - 3Q। ये हमारे पास आ गई है टोटल कॉस्ट। अब प्रॉफिट किसके बराबर होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू है हमारे पास 2Q माइनस, ये क्या कर देंगे हम, माइनस Q³ - 7Q² - 3Q। माइनस कर देने से सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 2Q माइनस Q³ माइनस प्लस हो जाएगा 7Q² माइनस प्लस 3Q। अब ये 3Q है, ये 2Q है, ये प्लस हो जाएंगे 5Q हो जाएगा। इसको हम सीक्वेंस में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी -Q³ + 7Q + 5Q। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, प्रॉफिट -Q³ + 7Q² + 5Q। अब क्या करेंगे, पहला इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर उसको 0 के बराबर रख लेंगे तो Q के 2 जवाब आ जाएंगे। फिर जो पहला तफरीकी सर का जवाब था उसी का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे और वहाँ पर Q का आंसर पुट कर देने से हमें पता चल जाएगा कि मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर है। और इसी ये जो फंक्शन ये जवाब आया इसी में हमने Q का आंसर यहाँ पर भी पुट करना है तो हमारे पास मुनाफे का जवाब आ जाएगा, ठीक है।
सवाल नंबर 2 देखें बच्चे, इसके 2 पार्ट हैं। पहला हिस्सा जो है आप लोगों ने इसको आज करना है और दूसरा हिस्सा जो है फिर मैं आपको बाद में कल टॉपिक में करवा दूंगी, अगर उसमें टैक्स भी हम शामिल कर लेते हैं। दूसरा सवाल बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले सवाल का तीसरा हिस्सा है। P = 45 - 0.5Q। इसको आपने क्या करना है, Q के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। एवरेज रेवेन्यू आपको दी हुई है तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगी। टोटल रेवेन्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 45Q - 0.5Q² हो जाएगा। और टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, हमारे पास एवरेज कॉस्ट यहाँ पर दी हुई है, इसी को आपने Q के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Q³ - 8Q² + 57Q + 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बटे में लिखा हुआ है 2/Q, तो इसको जब हम Q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो सिंपल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहीं से आपने क्या निकालना है, प्रॉफिट, और उसको वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा करना है, मैक्सिमाइज़ करना है। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी।